आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि 2021 में ट्रैवल हिस्ट्री के लिए क्या पॉसिबल आइटनरीज है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें रशिया के ऊपर खासतौर से काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है काफ़ी सारे व्यूअर्स ने। तो उन्होंने पूछा है कि एक स्पेसिफिक रशिया को लेके हम इंफॉर्मेशन अपलोड करें जिसमें रशिया के साथ कौन कौन सी कंट्रीज क्लब हो सकती हैं और उनका किस तरीके से पैकेज बनाया जा सकता है, कब ट्रैवल कर सकते हैं, क्या एक्सपेंस आ सकता है, वीज़ा पॉलिसीज़ क्या है, क्वारंटीन सिचुएशन क्या है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर एक वीडियो में आप बताएं हमें। तो इस वीडियो में मैं यही सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले रशिया के साथ। रशिया जैसे आपको पता है कि उन्होंने थोड़े दिन पहले स्टिकर वीज़ा का ऑपरेशन जो है इंडियन सिटीजन्स के लिए अप्रूव कर दिया, जिसमें हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने रशिया वीज़ा अप्लाई करवाए और उनका सक्सेसफुली रिजल्ट भी आ रहा है। स्टिकर वीज़ा मिलना कोई ऐसा नहीं है कि पहले ई वीज़ा उन्होंने अनाउंस करा था तो अगर ई वीज़ा हो जाता तो उससे कुछ वैल्यू कम हो जाती, लेकिन स्टिकर की अपनी थोड़ी सी, मेरा पर्सनल हमेशा ये रहता है कि अगर स्टिकर होगा तो 1% पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, पासपोर्ट थोड़ा हरा भरा सा लगता है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। तो आप रशिया के साथ अगर ट्रिप अपनी बनाते हैं और ये चाहते हैं कि क्या क्या हम कंट्री क्लब कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट आप दुबई को क्लब कर सकते हैं। तो रशिया प्लस दुबई, ये एक आइटनरी बन सकती है जिसमें आप 3 नाइट्स रख सकते हैं दुबई के अंदर और 3 to 4 नाइट्स अपनी रख सकते हैं रशिया के अंदर। इसमें फ्लाइट्स आपकी वाया दुबई भी जा सकती हैं और डायरेक्ट फ्लाइट्स अभी रशिया की ऑपरेट नहीं हुई हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में वो बड़ी जल्दी ऑपरेट हो जाएंगी। तो अगर आप ये 3 नाइट्स या 3 नाइट्स वहाँ पे या 4 नाइट्स रशिया में, 3 नाइट्स दुबई में, एक हफ्ते का 6 से 7 दिन का अगर आप ट्रिप रखते हैं तो ये पूरा ट्रिप आपका विद इन 1 लाख हो जाना चाहिए, जिसके अंदर आपकी वीज़ा भी इंक्लूड होने चाहिए, होटल्स होने चाहिए और फ्लाइट्स होने चाहिए। दूसरा ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप रशिया के साथ क्लब कर सकते हैं तो टर्की भी कर सकते हैं। टर्की भी स्टिकर वीज़ा देता है, तो टर्की का भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है वीज़ा लेना। अगर आपकी बेसिक प्रोफाइल भी है और उसमें आपकी ठीक ठाक फाइनेंशियल सिचुएशन है और हल्की फुल्की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आमतौर पे टर्की वीज़ा दे देता है। बट ये डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर कि वहाँ पे फ्लाइट सिचुएशंस क्या हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है। तो अगर सारी चीज़ें अप टू द मार्क होती हैं तो टर्की का वीज़ा इतना टफ नहीं होता। तो टर्की और रशिया को आप एक ट्रिप में क्लब कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी यही कर सकते हैं, इस्तांबुल में अपना 3 नाइट्स का स्टे ले सकते हैं, रशिया के अंदर भी अपना 3 to 4 नाइट्स का स्टे ले सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी आप एक हफ्ते का एक ट्रिप बनाकर चलते हैं तो आपका 1 लाख ±10% के आसपास आपका ये ट्रिप भी बन जाना चाहिए। 1 से 1.25 लाख के बीच में हमारा एस्टिमेट कहता है कि आपका विद इंक्लूडिंग वीज़ा, फ्लाइट्स एंड होटल्स आराम से इन दोनों डेस्टिनेशंस का हो जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट आ जाता है रशिया के साथ इजिप्ट का। रशिया और इजिप्ट भी बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने हमारे थ्रू बहुत ट्रैवल किया है, काफ़ी सारे लोगों ने इसमें ट्रैवल हिस्ट्री भी बिल्ड करी है और दोनों ही बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। इजिप्ट तो वैसे ही कितनी फेमस है हिस्टोरियंस के लिए, पिरामिड्स के लिए। तो अगर आप इजिप्ट और रशिया को क्लब करते हैं तो इजिप्ट एक वर्सेटाइल डेस्टिनेशन है। इसमें आप पिरामिड ऑफ गाजा भी ऐड कर सकते हैं कायरो के साथ और अलेक्जेंड्रिया भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये ऐड करते हैं 3 to 4 नाइट्स का स्टे अगर आप इजिप्ट में लेते हैं और 3 नाइट्स से 4 नाइट्स का स्टे अगर आप रशिया में लेते हैं तो ये पूरा ट्रिप आपका 1.25 लाख के आसपास बन जाना चाहिए, जिसमें सिमिलरली अगेन फ्लाइट्स, होटल्स और वीज़ा वगैरह सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन, आप अगर रशिया के साथ क्लब कर सकते हैं तो आप उज़्बेकिस्तान को भी क्लब कर सकते हैं। उज़्बेकिस्तान भी काफ़ी फेमस हुआ है इंडिया के अंदर, कितने चार्टर्स निकलते थे उज़्बेकिस्तान के लिए। अगर आप प्री कोरोना टाइम पे जाएंगे तो उज़्बेकिस्तान काफ़ी फेमस भी हुआ है। तो रशिया के साथ इसको क्लब किया जा सकता है। एक हफ्ते का ट्रिप इन दोनों डेस्टिनेशंस का भी विद इन 1 लाख बन जाना चाहिए। ये कुछ बहुत ही फेमस ऑप्शंस हैं जो अभी ओपन है, जो आप रशिया के साथ क्लब कर सकते हैं। बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके अगर आप कुछ क्लब और करना चाहते हैं, जैसे काफ़ी सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया है कि हम मालदीव के साथ रशिया को कर सकते हैं। करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन मालदीव से जब आप रशिया जाएंगे तो फ्लाइट आपकी वाया दुबई ही जाएगी या किसी और डेस्टिनेशन के थ्रू जाएगी। उस केस में आपको वहाँ का ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ सकता है। करने को आप बिल्कुल कर सकते हैं, हमारी तरफ से बिल्कुल आपको ये सजेशन रहेगा कि अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं, ट्रांजिट वीज़ा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मालदीव के साथ भी रशिया को क्लब कर सकते हैं। और एक और डेस्टिनेशन है जो रिसेंट टाइम में ओपन हुई है, वो है श्रीलंका। श्रीलंका भी काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन है इंडियंस में और काफ़ी सारे लोग जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट को पसंद करते हैं, इक्वेटेरियल एटमॉस्फेयर को पसंद करते हैं, तो वो खास तौर से श्रीलंका भी जाते हैं। वहाँ की बीचेस, वहाँ का लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी टूरिस्ट फ्रेंडली है। तो आप मालदीव्स के साथ श्रीलंका को भी क्लब कर सकते हैं। ये एक आउट ऑफ द वे मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। अगर आप मालदीव जा ही रहे हैं तो साथ में आप श्रीलंका को भी क्लब कर सकते हैं। तो रशिया के साथ ये पॉसिबल डेस्टिनेशंस थी जो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो पुरानी वीडियो पे आप लोगों के कमेंट्स थे वो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू वो आंसर हो गए होंगे। और रशिया के साथ क्या क्या डेस्टिनेशंस आप बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से बजट के साथ, वो ये है। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट हम बात करते हैं क्वारंटीन की। रशिया ने कोई ऐसा मैंडेटरी क्वारंटीन तो अनाउंस नहीं किया था जैसे उन्होंने यूके ने अनाउंस किया था या थाईलैंड ने अनाउंस
अनाउंस किया था कि आपने आना है तो 14 डेज आपको रुकना ही पड़ेगा। ऐसा रशिया ने नहीं कहा था, बट हम आपको अपनी तरफ से पर्सनली सजेस्ट करेंगे सबसे पहले तो अपना कोविड-19 का टेस्ट यहाँ से करा कर जाएं, एनी हाउ आपको करा कर जाना चाहिए। दूसरा, मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं कि वहाँ पर जाने के बाद इन केस उनके स्कैनिंग में कुछ भी डाउट निकलता है तो वो आपसे क्वारंटीन भी मांग सकते हैं, तो उसको आपको नो नहीं कहना, उसको उस टाइम आपको यस ही कहना है। क्योंकि देखिए, जब आप यहाँ से अगर पहले से कोविड-19 करवा के जाएंगे, टेस्ट करवा के जाएंगे और वो नेगेटिव होगा तो वहाँ पर जाके वो पॉजिटिव तो होने से रहा, मतलब एक दिन की फ्लाइट में ऐसा नहीं है कि आपका एकदम से पॉजिटिव हो जाएगा। तो वहाँ पर जाके ऐसा कोई स्कैनिंग में नेगेटिव रिजल्ट आना या इस कोरोना का पॉजिटिव रिजल्ट आना बहुत ही हाईली अनलाइकली है। तो आप वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर से बिल्कुल ऐसा ना कहें कि हम आपकी पॉलिसी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, उस केस में शायद वो आपको इमिग्रेशन पास ना दें। अब हम बात करते हैं इजिप्ट की। इजिप्ट में भी यही पॉलिसी है, वहाँ पे कोई मैंडेटरी क्वारंटीन अभी उसकी गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन इन केस ऑफ डाउट आपको वो वहाँ पर भी करवाना पड़ सकता है। और चाहे आप टर्की जाएं, इजिप्ट जाएं, रशिया जाएं, इनमें क्या होता है कि अगर वहाँ पर उन्होंने कोरोना टेस्ट के लिए आपको बोला तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपका $100 से लेके $200 के बीच में कोई भी कॉस्ट हो सकती है जो आपको टेस्ट के लिए देनी पड़ सकती है, वो भी आपको अपनी जेब से देनी पड़ सकती है। अब कुछ टाइम तक तो यही पॉलिसी रहेगी वर्ल्ड वाइड, नहीं ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं देशों की है। कल को शेंगन भी ओपन होगा, ऑस्ट्रेलिया भी ओपन होगा, या कनाडा यूएस का टूरिस्ट वीज़ा ओपन हो जाएगा, या जापान ओपन हो जाएगा, तो उस केस में भी उनकी यही पॉलिसी रहेगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके यूएस को लेकर भी हैं जो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि यूएस वीज़ा पॉलिसीज़ किस तरीके से ओपन हो रही हैं और वहाँ पर आप किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कोई क्वेश्चन कंसर्न होते हैं आप उसे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली विल रिप्लाई बैक। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, बाय बाय।